welcome to Incident Education. So students, we were doing Act 1 Scene 2 and Act 1 Scene 2. Yes, we were doing Act 1 Scene 2. Act 1 Scene 2, yes. We were doing Act 1 Scene 2, and before this we have completed where Prospero says that go and dress yourself as a nymph, जहाँ पे डिस्गाइज करने को बोलता है. प्रोस्पेरो कहता है गो एंड डिस्गाइज योरसेल्फ एज अ सी निम्फ, एक समुद्री परी की तरह. यहाँ पे देखा था आप लोगों ने, जहाँ पे पहले मैंने पढ़ाया था. जब पे प्रोस्पेरो कहता है दाउ मर्मरस स्टाइल रेंड एंड नो कैन पेक द इन द नॉट इन ट्रेल स्टिल द हैज़ हाउल्ड अवे टू विंटर्स. मैंने प्रोस्पेरो कहता है अगर तुम और बड़बड़ाए तो मैं तुम्हें फिर से वो ओक ट्री में फिर से मैं ओपन करके मैं तुम्हें वहाँ पे फिक्स कर दूँगा और तुम 12 साल तक वहीं रहोगे. एरियल कहता है पार्डन मास्टर, और I'll be corresponding to command and do my splitting gently. मैं अपने सारे आपके ऑर्डर्स जो हैं वो सही तरीके से करूँगा. प्रोस्पेरो कहते हैं डू सो एंड आफ्टर 2 days I'll discharge you. प्रोस्पेरो कहता है ऐसा ही करना और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूँगा, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूँगा. एरियल दैट्स माई नोबल मास्टर, ये हुई मेरी अच्छे मालिक वाली बात. व्हाट शैल आई डू, से व्हाट शैल आई डू. वो एरियल पूछता है आप बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, मुझे क्या करना है. प्रोस्पेरो फिर कहता है जाओ अपने आप को एक निम्फ की तरह, निम्फ मैंने समुद्री परी की तरह डिस्गाइज कर लो. यू जस्ट मेक दाई सेल्फ ने योर सेल्फ, अपने आप को समुद्री परी की तरह वेश बना लो. एंड बी सब्जेक्ट टू नो साइबर टाइम एंड माइंड, और ये ध्यान रखना कि तुम किसी को दिखने नहीं चाहिए, तुम किसी को मत दिखना, केवल तुम मुझे दिखना और तुम्हें केवल मैं ही देख पाऊँ और तुम मुझे देख पाओ, और बाकी सबके टू एवरी आई वॉल एल्स, सबके लिए बाकी इनविजिबल रहना, बाकी सबके लिए आई वॉल मैंने सबकी नज़र में तुम इनविजिबल रहना. गो एंड टेक दिस शेप, जाओ तुम ये शेप ले लो, मतलब डिस्गाइज अपने आप को कर लो. उसके बाद मैं यहाँ पे मैं इस वीडियो में शुरू करूँगा. एंड हाँ सॉरी, एंड ये भी कर दिया था पहले हमने. एंड हिदर कम इट गो हैंड्स विद डिलिजेंस, और फिर इस शेप को लेने के बाद तुम यहाँ आना और जल्दी आना क्विकली. फिर एरियल वहाँ से एग्जिट कर जाता है. एंड आफ्टर अवेक डियर हार्ट अवेक दाउ हैज स्लेप्ट वेल, अब वो मिरांडा से उनको उठाता और कहता है कि मिरांडा उठो, जागो मिरांडा, दाउ हैज स्लेप्ट वेल, तुम बहुत अच्छी तरह से सो लिया, तुमने बहुत अच्छी नींद तुमने ले लिया, तुम जागो. तो मिरांडा जाग जाती है. मिरांडा कहती है द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस स्टोरी पुट हैप्पीनेस इन मी, मैंने आपकी जो स्टोरी इतनी स्ट्रेंज थी कि आई जस्ट हैव बिगन टू स्लीप फील स्लीपी आफ्टर हियरिंग योर स्ट्रेंज स्टोरी. आपकी स्टोरी इतनी स्ट्रेंज थी कि मेरे एकदम भारीपन हो रहा था और मुझे नींद आ गई. बस शेक इट ऑफ, कम ऑन, मैंने अपनी नींद को तुम भगाओ. चलो विल विजिट कैलिबान माई स्लेव हु नेवर यील्ड्स इट्स काइंड आंसर, चलो हम लोग कैलिबान के पास जाएंगे जो हमारा स्लेव है और जो हमें कभी भी हमें सही जवाब नहीं देता, सीधे मुंह जवाब नहीं देता, उसके पास हम लोग जाएंगे. तो मिरांडा उसके बारे में कहती है. मिरांडा उठती है और कहती है इट्स अ विलन सर, आई डू नॉट लव टू लुक ऑन. माने कैलिबान जो है एक तरह का विलन है, ही इज़ एन ईवल वन एंड आई डू नॉट, मुझे पसंद नहीं है उसको, देखना तक पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. Prosper, but as it is, we cannot miss him. He does make our fire fetch in our wood and serves in offices that profit us. What ho, slave Caliban, thou earth, thou speak. अब प्रोस्पेरो कहता है नहीं ये तो बात सही है, बट ऐसी सिचुएशन है कि हम उसे मिस नहीं कर सकते, हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए फायर लाता है, सॉरी फायर के लिए वुड लाता है, हमारी आग जलाने के लिए वो हमें जंगल से लकड़ी ला के देता है, और जो दूसरे ड्यूटीज़ हैं वो भी वो करता है. ऑफिसर्स माने ड्यूटीज़, ऑफिस माने होंगे ड्यूटीज़, एंड सर्व्स इन ऑफिसर्स माने वो और जो जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को करके हमारी सेवा करता है. दैट प्रॉफिटर्स, और वो ड्यूटीज़ करता है जिससे हमें फ़ायदा होता है. फिर वो कहता है वॉट हो स्लेव कैलिबान, फिर वो कैलिबान की तरफ शाउट करते हुए कहता है कि कैलिबान तुम कहाँ हो, दाउ अर्थ दाउ स्पीक, मने वेर आर यू माई सर्वेंट कैलिबान, आई एम टॉकिंग टू यू क्लॉड ऑफ अर्थ, स्पीक, कहाँ हो तुम, बोलो.
क्योंकि ये बहुत काम करता था। तो मैंने क्लॉड ऑफ अर्थ दाउ स्पीक, माने मतलब तुम पृथ्वी के एक अर्थ के एक बहुत ही निकृष्ट जीव हो, एक मतलब बहुत ही लो क्वालिटी के तुम आदमी हो। तुम हो कहाँ? माने फालतू आदमी हो, धरती के फालतू आदमी हो, तुम हो कहाँ, बोलो। कैलिबान अंदर से कहता है देयर इज वुड इनफ विद इन, माने देयर इज वुड इनफ विद इन, माने अरे बहुत वुड अभी मैं ला चुका हूँ, माने बहुत लकड़ियाँ अभी है अंदर। माने वो सोचता है कि लकड़ियाँ लाने को कहा जा रहा है, तो वो कहता है अभी बहुत लकड़ियाँ अंदर है। माने आई हैव ब्रॉट इनफ फ्यूल वुड इनसाइड। प्रोस्पेरो कम फॉर्थ आई से, तुम इधर आओ, यू कम आउट आई टेल यू, देयर इज अदर बिजनेस फॉर दी, माने देयर इज सम अदर वर्क फॉर यू टू डू, तुम्हारे लिए दूसरा काम है। कम दाउ टॉर्टॉइज। अब टॉर्टॉइज क्यों बोला? टॉर्टॉइज बोला क्योंकि टॉयट कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। तो कोई भी धीरे चलता है, लेजी होकर चलता है, तो कहते हैं अरे कछुए की चाल मत चलो, जल्दी करो। तो वो धीरे उसको टॉर्टॉइज कह के बुलाता है। प्रोस्पेरो कैलिबान को कहता है कम दाउ टॉर्टॉइज व्हेन, माने टॉर्टॉइज जल्दी आओ, कब आओगे तुम, जल्दी आओ। इतने में एरियल वाटर निम्फ बनकर, मैंने समुद्री परी बनकर आता है, एंटर करता है। तो प्रोस्पेरो उसको देख के कह रहा है फाइन अपरेशन माई क्विंट एरियल, हक इन दाइन ईयर, माने फाइन अपरेशन माने वेरी फाइन ब्यूटीफुल अपीयरेंस, माई क्विंट माने क्लेवर, माई क्लेवर एरियल, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो माई क्लेवर एरियल। हाक इन द ईयर, हाक इन द ईयर माने तुम लिसन केयरफुली। और ही विस्पर्स टू एरियल, ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने कान में ये बात बांध लो, या तो मेरी कान लिसन टू मी केयरफुली, और बोल के वो उसको मुस्कुरा के कुछ बोलता है एरियल से, कुछ बोलता है। फिर एरियल कहता है माई लॉर्ड इट शैल बी डन, ठीक है मेरे लॉर्ड, ये हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आई शैल डेफिनेटली कैरी आउट योर ऑर्डर्स, योर इंस्ट्रक्शंस, हो जाएगा आपका काम, आपका काम हो जाएगा, बोल के वो वहाँ से एग्जिट कर जाता है, एरियल वहाँ से निकल जाता है। प्रोस्पेरो कहता है कैलिबान दाउ पॉइजनस स्लेव गॉट बाय द डेविल हिमसेल्फ अपॉन द विकेट डैम कम फॉर, डैम माने मदर, डैम का मतलब होता है मदर। तुम एक पॉइजनस, कैलिबान से कहता है तुम एक पॉइजनस स्लेव हो, एक जहरीले स्लेव हो, दास हो, और तुम खुद एक डेविल हो, क्योंकि तुम एक विकेट, एक धूर्त माँ के पेट से जन्मे हो। ये बोलता है कि तुम बिकॉज यू आर अ हॉरिबल स्लेव बिकॉज यू एंड यू आर अ डेविल हिमसेल्फ, तुम डेविल, तुम खुद एक डेविल हो, क्योंकि तुम एक ऐसी विकेट माँ के बेटे से तुम पैदा हुए हो। एंटर कैलिबान, कैलिबान एंटर करता है। एंड अब एंटर करके वो कहता क्या है, पर फिर कुछ जवाब क्या देता है। As wicked you as ever my mother brushed with raven's feather from unwholesome fen, drop on you both the southest blow on you and blister all you all over, माने एज विकेट, जिस तरह से विकेट ड्यू एज एवर माई मदर ब्रश्ड, माने विकेट ड्यू माने पॉइजनस ड्यू, पॉइजनस जो ओस की बूंदे जो मेरी मदर ने, रेवन माने क्रो, क्रो क्यों बोला है, क्योंकि क्रो जो होता है वो इवल ओमेन का बुरा शगुन मानते हैं। क्रो, क्रो इज अ बर्ड ऑफ इवल ओमेन, क्रो जो है वो इवल ओमेन माने बुरे, अपशगुन जो बोलते हैं, अपशगुन का एक सिंबल है क्रो। तो वो ये कहता है कि जिस तरह से जब मेरी मदर ने ब्रश करके, मैंने साफ करके, किससे साफ करके, विद रेवंस फेदर, कौवे की फेदर, कौवे के पंखों से, फ्रॉम होलसम फैन माने अनहोलसम फैन माने अनहेल्दी मार्शी लैंड, अनहोलसम फैन माने अनवेल्दी, अनहेल्दी मार्शी लैंड, दलदल वाली मिट्टी को, मेरी मम्मी ने दलदल वाली मिट्टी को कौवे के पंखों से साफ करके उसमें से जो पॉइजनस ड्यू है, वहाँ पे जो पॉइजनस ओस थे, जहरीला ओस था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया था। मैंने इसकी मदद तो वो थी साइकोरेक्स। तो कैलिबान कह रहा है कि दलदली मिट्टी से, अनहोलसम फैन माने अनहेल्दी मार्शी लैंड से, दलदल वाली मिट्टी से मिट्टी को उन्होंने कौवे की पंख से साफ करके उन्होंने वहाँ से पॉइजनस ड्यू इकट्ठा किया था। तो अब वो कह रहा है ड्रॉप ऑन यू बोथ, और वो मना रहा है कि ये जो जो उसकी मदर ने पॉइजनस ड्यू इकट्ठा किया था, उस बूंदे इकट्ठी की थी, तो भगवान करे अब तुम दोनों पर पड़े। कैलिबान मैंने मेरांडा और पुरस्पर दोनों कह रहा है कि ये वो जो अनहेल्दी जो वो जो सॉरी पॉइजनस जो ड्यू था वो तुम दोनों पर बरसे, पॉइजनस ड्यू तुम दोनों पर गिरे। अ साउथ विस्ट ब्लो ऑन यू एंड ब्लिस्टर यू ऑल ओवर,
साउथ वेस्ट ब्लो मतलब साउथ वेस्ट ब्लो बहुत हार्मफुल होता है। साउथ वेस्ट ब्लो कहते हैं, साउथ वेस्ट विंड जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, तो इसीलिए वो कह रहा है मे द हार्मफुल विंड ब्लो ऑन यू। साउथ वेस्ट विंड बहुत हार्मफुल होती है, तो वो कह रहा है वो तुम पर, वो साउथ वेस्ट हवा जो है वो तुम पर उड़े, और पूरे ब्लिस्टर माने छाले, झुलसना, पूरा फफोले पड़ जाए ऑल ओवर माने एंटायर बॉडी। भगवान करे वो जो पॉइजनस ड्यू जो मेरी मदर ने दलदली मिट्टी को, मार्शी लैंड को कौवे की पंख से साफ करके इकट्ठा किया था, वो सारी पॉइजनस ड्यू तुम्हारे ऊपर गिरे, तुम दोनों पर गिरे। और जो साउथ वेस्ट हवा जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, वो हवा भी तुम पर गिरे, और उस हवा से तुम्हारे पूरे एंटायर बॉडी में, तुम्हारे पूरे शरीर में छाले पड़ जाएं, फफोले पड़ जाएं, झुलस जाओ तुम। कैलिबान ये कह रहा है। अब Prospero says, for this wish you tonight thou shalt have cramps, side stitches, and shall pen thy breath up. ये जो तुम बात कह रहे हो, मतलब प्रोस्पेरो कह रहा है, जो तुम ये बात जो कह रहे हो, इस बात से तुम श्योर रहना, इस बात को तुम निश्चिंत रहना, जो तुम बात कर रहे हो उससे तुम निश्चित रहना। आज रात को, टुनाइट मैंने आज रात, आई शैल्ट हैव क्रैम्प्स मैंने तुम्हें दर्द होगी, पेन, ये हॉरिबल हॉरिबल पेन होगा तुम्हें, बहुत दर्द होगा। साइड स्टिचेस मैंने पूरा, साइड स्टिचेस मैंने पेन, साइड्स में भी तुम्हारा पेन होगा, हॉरिबल पेन, और इतना पेन होगा कि तुम शैल पेन दाई ब्रेथ अप, इतना पेन होगा कि तुम सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए साइड स्टिचेस में सडन, पेन माने कन्फाइन माने बंद हो जाना, घुटन हो जाएगी, माने तुम्हें इतना दर्द होगा कि पेन माने रोक देना, माने तुम्हारी सांस भी रुक जाएगी, तुम इतना दर्द होगा। अर्चिन शेल फॉल एट वास्ट ऑफ नाइट, अर्चिन्स माने अर्चिन शेल फॉर वास्ट, दैट वास्ट ऑफ नाइट दैट मे वर्क, अर्चिन्स हो जाते, अर्चिन्स माने मिस्चीवियस स्पिरिट्स, अर्चिन्स माने जो शैतानी आत्माएं, शैतानी आत्माएं पूरी रात तुम्हें, तुम्हारे ऊपर काम करेंगी, माने तुम्हें परेशान करेंगी। ऑल एक्सरसाइज ऑन दी, सब तुम पर बरसेंगे, तुम्हारे साथ माने शैतानी आत्माएं तुम्हारे ऊपर बरसेंगे, सारी रात तुम्हें परेशान करेंगे। दाउ शैल बी पिंज्ड, पिंज्ड माने स्क्वीज्ड, वो एकदम तुम्हें एकदम निचोड़ देंगे, एज थिक एज हनी कॉम, और तुम एकदम निचोड़ कर एकदम खोखले हो जाओगे। कैसे? एज थिक एज हनी कॉम, ईच पिंच मोर स्टिंगिंग दैन बीज दैट मेड देम। हनी कॉम मने मने यू विल बी प्रिक्ड ऑल ओवर, तुम्हें हर जगह तुम्हें वो किया जाएगा, तुम्हें नोचा जाएगा। पिंच मने यहाँ पे नोचा जाना, तुम्हें हर जगह नोचा जाएगा, ठीक जिस तरह से हनी कॉम मने जो शहद की जो छत्ता होता है, कह रहे छत्ता जिस तरह से होता है, छत्ते में कितने सारे दाने होते, कितने सारे होल्स होते हैं, और उसमें बीज जो मधुमक्खियां हैं वो उनमें चुभो चुभो कर जो बनाती हैं वो होल्स, और तो बिल्कुल बीज उससे भी ज़्यादा तुम्हें, तुम्हारे छेद हो जाएंगे, बट तुम इतना, यू विल बी प्रिक्ड ऑल ओवर एंड इट विल स्टिंग लाइक बीज, जिस तरह से मधुमक्खियां काटती हैं उस तरह से, उससे भी ज़्यादा दर्द तुम्हें होगा। क्या? और जितनी छेद हो जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते में तुम्हारी बॉडी में, उससे भी ज़्यादा छेद हो जाएंगे, इतना काटेंगे, इतना। ये कौन काटेंगे? अर्चिन्स, जो मिस्चीवियस स्पिरिट्स जो हैं, शैतानी आत्मा, तुम्हें इतना परेशान करेंगे, इतना काटेंगे, इतना नोचेंगे कि जितने छेद मधुमक्खी के छत्ते में होता है, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, एकदम छेद 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 छेद, होल होल हो जाता है, एकदम छेद छेद, तो उस जितने, तो बीज लोग उसको छेद छेद करके उसमें से शहद बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा छेद तुम्हारे बॉडी में हो जाएंगे और दर्द होगा। Caliban, I must eat my dinner. This island's mine by Sycorax my mother, which thou takest from me. अब कैलिबान कह रहा है मुझे अपने हक का डिनर खाना चाहिए, मुझे जो मिलना चाहिए वो तो मुझे, जो मेरा राइट है वो तो मुझे मिलना चाहिए। आई हैव अ राइट टू ईट माई डिनर बिफोर आई अटेंड टू योर कमांड्स, मैंने इससे पहले कि तुम्हारे कमांड सुनूँ, तुम्हारी ऑर्डर फॉलो करूँ, उससे पहले मुझे इतना तो राइट है कि मैं खाना खाऊँ, अपना डिनर करूँ। क्योंकि क्या कह रहा है? दिस आइलैंड इज माइन बाय साइकोरेक्स, साइकोरेक्स तो उसकी मदर थी, तो कह रहा है कि साइकोरेक्स, क्योंकि साइकोरेक्स जो मेरी मदर थी और ये आइलैंड उनका था, तो उनसे ये आइलैंड मुझे ही मिलना चाहिए था। तो उस तरह से देखा जाए तो ये मेरी माँ का आइलैंड था, तो मैं, ये अब मेरा आइलैंड है, वो ये आइलैंड एक तरह से मेरा था। विच दाउ टेकस्ट फ्रॉम मी, जो आपने मुझसे ले लिया है। किसको कह रहा है? प्रोस्पेरो को, जो आपने मुझसे ले लिया है। व्हेन दाउ केमिस्ट फर्स्ट, मैंने जब आप केमिस्ट फर्स्ट, मैंने जब आप पहले पहले आए थे। दाउ स्ट्रोकस्ट मी एंड मेड मच ऑफ मी, wouldst give me water with berries in it and teach me how to name the bigger light and how the less
दैट बर्न बाय डे एंड नाइट। मैंने स्ट्रोकिस्ट में मैंने पैट करना, थपथपाना, प्यार से सहलाना। तो कह रहे जब आप पहले पहले आए थे, व्हेन यू कम्स, जब आप पहले पहले आए थे तो आप मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे थपथपाते थे और मुझे देते थे पानी। क्या देते थे? पानी देते थे जिसमें बेरीज, बेर होते थे, बेर बेर रखे हुए पानी देते थे मुझे। और मुझे खाते थे किस तरह से ये बिगर लाइट, माने बिगर लाइट, ये सूरज, किस तरह से सूरज, चाँद ये कैसे होते हैं, क्या होता है, माने सन क्या है, मून क्या है, बिग लाइट क्या है, स्मॉल लाइट क्या है, ये सब मुझे बताते हैं। और किस तरह से वो जलते हैं डे एंड नाइट, माने दिन में सूरज चमकता है, रात को तारे चाँद चमकता रहता है, चाँद तारे सूरज, ये सब आपने मुझे बताया था। मैं पहले जानता भी नहीं था, ये सारी चीज़ें आपने मुझे सिखाई थी। एंड देन आई लव दी, और तब से मैं भी आपको प्यार करने लगा था। दी मने यू। एंड शोड दी ऑल द क्वालिटीज ऑफ द आइलैंड। आइल मने आइलैंड, या क्वालिटीज में जो जो भी एंडोमेंट्स, जो भी कैपेसिटीज मैंने जो भी आइलैंड में, तब मैं भी आपसे प्यार करने लगा था। और आइलैंड की, इस आइल की, आइल मैंने आइलैंड की जितनी भी चीज़ें थी, इसमें जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, इस आइलैंड में जो जो देखने लायक चीज़ थी, वो सब मैंने आपको घुमा घुमा कर दिखाया था। क्योंकि इसे तो पहले से पता था आइलैंड में क्या क्या है, तो वो सारा घुमा के उसने प्रोस्पेरो को आइलैंड की सारी चीज़ें दिखाई थी। क्या क्या दिखाई थी? ये आ सकता है क्या क्या दिखाई थी? द फ्रेश स्प्रिंग, ब्राइन पिट्स, बैरन प्लेस एंड फर्टाइल। मने जो ताज़ा, जो झरने की हवा, और जो ब्राइन पिट्स मने जो ब्राइन, जो वो पिट्स जिसमें सॉल्ट कंटेन रहता है, सॉल्ट रहता है, सॉल्टी, नमकीन, जो जहाँ से नमक मिलता है, वो गड्ढे मैंने दिखाए थे। बंजर ज़मीन कहाँ पे है, और फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन कहाँ पे है, वो सब मैंने आपको घुमा घुमा के बताया था। cursed be I that did so। वो क्या अपने आप को कोस रहा है, कह रही भगवान, मतलब मुझ पर अभिशाप पड़े कि मैंने ऐसा किया। मैंने अब वो पछता रहा है कि मैंने आपको ये सब आइलैंड जो है, वो आइलैंड में क्या क्या है, कहाँ पे नमक मिलता है, कौन से गड्ढों में नमक मिलता है, कहाँ पे फ्रेश झरना मिलता है, झरने का पानी, सब चीज़ें मैंने दिखाई थी। अब तो मैं अपने आप को कोसता हूँ मैंने ये सब क्यों किया। ऑल द चार्म्स ऑफ साइकोडेक्स टोड्स बीटल्स बैट्स लाइट ऑन यू। मैंने चार्म्स बने जो मैजिक स्पेल्स, जो जादुई शक्ति, जितनी जादू, जो साइकोरॉक्स मैंने उसकी मदर की बात कर रहा है, मैंने मेरी मदर की, साइकोरॉक्स की जितनी भी जादुई शक्ति थी, उस जादुई शक्ति से जो मेढक के बच्चे थे, चमगादड़ थे, ये सारी चीज़ें तुम पर गिरे। मैंने इन सब की मैजिक स्पेल जो साइकोरॉक्स की थी, इन लोगों का प्लेग की तरह, टोड्स, बीटल, बैट, इन सब की जो ये जो प्लेग था, इन लोगों की जो इन लोगों के द्वारा की हुई बुराई, वो सब तुम पर गिरे। लाइट ऑन यू मैंने सब तुम पर गिरे। मे ऑन लाइट ऑन यू, प्लेग यू, तुम पर सब ये सारी जादुई जो ताकत में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी, वो सब तुम पर गिरे, उसकी सारी इल इफेक्ट्स जो है वो तुम पर गिरे। फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव, क्योंकि आप, तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट माने प्रजा, तुम्हारे पास माने यू माने यहाँ पे प्रोस्पेरो की बात हो रही है। प्रोस्पेरो से वो कह रहा है कि तुम्हारे पास प्रजा के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर केवल मैं हूँ, पूरा पूरा मैं ही हूँ जो तुम्हारी प्रजा हूँ। क्योंकि प्रजा में देखा जाए तो ये केवल कैलिबान है, एरियल तो स्पिरिट है, और मिरांजा उसकी डॉटर है, तो प्रजा के रूप में केवल कैलिबान ही है जो इस पूरे आइलैंड में उसकी प्रजा के रूप में माना जाता है। विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, कह रहा है ये मैं इस पूरे आइलैंड में आपकी प्रजा मैं ही हूँ, और पहले मैं यहाँ का राजा था, ये इस आइलैंड का मैं खुद यहाँ का राजा था। एंड है यू टाई मी इन दिस हार्ड रॉक, और अब तुमने यहाँ पे मुझे बांध दिया है, मुझे मतलब एक रोक दिया है, मुझे यहाँ पे बांध के रख दिया है। कन्फाइन मी मतलब रोक दिया है, मुझे बांध दिया है एक हार्ड रॉक्स के बीच में। यू हैव कन्फाइन मी टू दिस रॉकी कोस्ट, पथरीली जगह में तुमने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया है। वाल्स्ट यू डू कीप फ्रॉम मी द रेस्ट ऑफ द आइलैंड, और तुम मुझे रेस्ट ऑफ द आइलैंड माने, और बाकी जो आइलैंड है, आइलैंड का जो बाकी जो पोर्शन है, वहाँ पे तुम मुझे जाने से रोक देते हो, मुझे और आइलैंड के दूसरे हिस्से में मुझे जाने भी नहीं देते हो। Prospero, thou most lying slave, whom stripes may move, not kindness, I have used thee। मतलब तुम बहुत ही लाइंग माने झूठ बोलने वाले, तुम एक झूठ बोलने वाले एक स्लेव हो, तुम जो दास हो, तुम एक नौकर हो, झूठ बोलने वाले नौकर हो। whom stripes may move, stripes माने विप, विप माने चाबुक,
तुम्हें तो काइंडनेस नहीं, नॉट काइंडनेस, तुम पर तो दया नहीं बल्कि चाबुक पड़नी चाहिए। आई हैव यूज दी, मैंने तुम्हें जो काइंडनेस दिखाया है, आई हैव यूज दी मैंने मैंने तुम्हारे साथ जो काइंडनेस दिखाई है वो काइंडनेस नहीं दिखानी चाहिए था, तुम्हें चाबुक पड़नी चाहिए थी, मार पड़नी चाहिए थी। फिल्ड एज दाउ आर्ट विद ह्यूमन केयर। फिल्ड माने तुम एक गंदे हो, तुम एकदम अश्लील हो, गंदे हो, बिल्कुल कूड़ा हो तुम। और फिल्दी कहते हैं ना, फिल्दी माने गंदा। तो तुम बिल्कुल एक नंबर एक कूड़ा हो, जिसको मैंने ह्यूमन केयर के साथ, मैंने इंसान की तरह, मैंने ह्यूमन काइंडनेस की तरह मैंने तुम्हें ट्रीट किया। तुम तो एक दुष्ट हो एक नंबर के। और तुमको मैंने एक ह्यूमन केयर मैंने ह्यूमन काइंडनेस की तरह, मैंने जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को काइंडनेस से ट्रीट करते हैं उस तरह से मैंने तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट किया। तुम एक नंबर के गंदे इंसान हो और मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छे इंसान की तरह बड़े दया के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार किया और तुम्हें अपने पास लॉज मैंने रखा। लॉज दी मैंने यू, और तुम्हें अपने साथ मैंने रखा। कहाँ रखा? इन माई ओन सेल, मैंने अपने ही सेल में, अपने ही ड्वेल मैंने अपने ही सेल मैंने अपनी जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने तुम्हें रखा। टिल दाउ डिड सीक टू वायलेट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड, लेकिन फिर भी आई हैव परमिटेड यू टू ड्वेल इन माई ओन सेल, मैंने अपने ही इस सेल में यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें अलाउ किया था, लेकिन फिर भी तुम मेरे चाइल्ड के ऑनर के साथ तुमने खेला। वायलेट करना मैंने तुमने दूषित किया। फिर भी मैंने तुम्हारे साथ इतना किया, फिर भी तुमने मेरी बेटी माने मिरांडा, मिरांडा की मिरांडा के साथ तुमने गलत व्यवहार किया। मिरांडा को अपवित्र करने की भी कोशिश की, तुमने दूषित करने की कोशिश की। देन कैलिबान से, ओ हो नो, वुड हैड बीन डन, कह रहा है हाँ हाँ शायद काश मैं ये कर देता। काश मैं वुड हैड बीन डन माने काश माने वो हो माने यहाँ पे ही सेइंग लाफिंगली, माने माने हाँ मुस्कुरा, लाफिंगली हंसते हुए वो कह रहा है वुडंट हैड बीन डन, आई विश इट हैड बीन डन, काश ऐसा ही मैं कर देता। दाउ डिडस्ट प्रिवेंट मी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। प्रिवेंट माने रोकना। आई हैड पीपल एल्स दिस आइल विद कैपिटल वंस, माने तुमने मुझे, यू हैव स्टॉप्ड मी अदरवाइज आई वुड हैव फिल्ड दिस आइलैंड विद कैलिबान्स, माने पीपल एल्स दिस आइल विद कैलिबान्स, माने मेरे जैसे बहुत सारे कैलिबानों से मैं भर देता। माने मैं जैसा हूँ अपने जैसे लोगों से, कैलिबान में ऐसा लगा है मैंने, कैलिबान मैंने अपने, एक कैलिबान नहीं है बहुत सारे कैलिबान हो जाते हैं इस आइलैंड में। तुमने मुझे करने नहीं दिया, काश मैं ये कर लेता, तुमने मुझे रोक दिया, नहीं तो इस आइलैंड में आई वुड हैव फिल्ड दिस आइलैंड विद कैलिबान्स एज माई ऑफ स्प्रिंग, मैंने अपने जैसे लोगों से मैं इस आइलैंड को भर देता। मिरांडा, अबोर्ड स्लेव, अबोर्ड माने हेटफुल, नफरत, अबोर्ड माने नफरत, नफरत के लायक है ये स्लेव, विच एनी प्रिंट ऑफ गुडनेस विल नॉट टेक, बीइंग कैपेबल ऑफ एन ऑल इल, आई पिटीड दी। तो अब मिरांडा कह रही है तुम एकदम हेटफुल, यू आर एन हॉरिड स्लेव, ए हेटफुल स्लेव, एंड यू कांट बी ट्रेंड सो गुड। प्रिंट माने छाप, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर अच्छाई की छाप आ ही नहीं सकती, विल नॉट टेक माने आ ही नहीं सकती। यू आर यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी गुड क्वालिटी, तुम तो किसी अच्छे, तुम तो नफरत के लायक गुलाम हो, तुम्हारे अंदर तो कोई छाप ही नहीं है, अच्छाई की कोई छाप ही नहीं है। बीइंग कैपेबल ऑफ ऑल इल, और तुम केवल उसी चीज़ के काबिल हो, उसी चीज़ को के क्षमता रखते हो जो सब इल है, माने गंदी है, ईवल है, जो खराब चीज़ें हैं, ईवल चीज़ें हैं, उन्हीं को तुम, उसी के लायक तुम हो, उसी के कैपेबल हो, उसी के लायक हो, वही चीज़ तुम रखने के कैपेबल हो। आई पिटीड दी, मैंने पिटी मैंने दया, मैंने तुम्हारे साथ दया किया। टू पेन्स टू मेक दी स्पीक, और मैंने इतने मुश्किलें उठाई तुम्हें बोलना सिखाने के लिए। टॉट दी ईच आर, और हर एक घंटा, एक एक घंटा मैंने तुम्हें, हर पल मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की। वन थिंग और द अदर, कुछ ना कुछ मैंने, आई हेल्प यू टू फाइंड वर्ड्स वेन यू डिड नॉट सैवेज नो दाइन ओन मीनिंग, मैंने हमेशा तुम्हें बोलना सिखाया, और कभी कुछ वन थिंग और द अदर में कुछ ना कुछ मैं तुम्हें सिखाती रही। वेन दाउ डिड्स नॉट, जब तुम्हें नहीं आता था, जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, सैवेज थे तुम, सैवेज माने अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, जब तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं आता था तुम बिल्कुल अनकल्चर्ड थे, जंगली थे। नो दाइन ओन मीनिंग, और तुम्हें मीनिंग भी नहीं मालूम था, तुम जो बोलते थे तो तुम एकदम बोलने की मीनिंग भी, तुम जो बात करते थे उसका मीनिंग भी तुम्हें नहीं पता होता था। बट वुड्स गैबल लाइक अ थिंग मोस्ट ब्रूटिश, गैबल माने माने ऐसी बातें करना जो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, गैबल।
गैबल करना मैंने टॉक मीनिंगलेसली, मीनिंगलेस बातें करते थे तुम, मीनिंगलेस बातें करते थे। ठीक ब्रूटिश माने एनिमल की तरह, जानवरों की तरह। जानवर जिस तरह से बातें करते हैं, जानवरों की बातों के कोई जो चीखते हैं, बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, उसमें कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो तुम जानवरों की तरह थे, बड़बड़ाते थे, उसका कोई मीनिंगलेस बातें करते थे। मिरांडा पूरा कह रही है, मतलब तुम तो एकदम हेटफुल, नफरत के लायक गुलाम हो, और तुम्हारे अंदर अच्छाई की तो कोई छाप हो ही नहीं सकती। अच्छाई ट्रेनिंग के द्वारा भी तुम्हें अच्छा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि तुम काबिल हो केवल गंदे के, ईविल के। मैंने तुम पर दया की तो इतना दर्द उठाया, इतना मुश्किलें उठाई, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें एक एक पल मैंने तुम्हारे लिए बिताया, तुम्हें बोलना सिखाया, कुछ ना कुछ सिखाती रही। जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, तुम बिल्कुल अनसिविलाइज थे, जंगली थे, तुम्हें मीनिंग भी नहीं मालूम होता था, अपनी बात करते थे तो सेंसलेसली माने मीनिंगलेस तरीके से बात करते थे, और तुम एक जानवरों की तरह, ब्रूटिश माने जानवरों की तरह, लाइक एनिमल, पशुवत व्यवहार करते थे, पशुओं की तरह। आई एंडोर्ड दाई पर्पजेज विद वर्ड्स, और तुम जब बोल नहीं पाते थे, पशुओं की तरह अपनी बात बताते थे, तो मैंने तुम्हें शब्द सिखाए। आई एंडोर्ड मैंने आई गेव यू, मैंने तुम्हें प्रोवाइड कराया, एंडो मैंने प्रोवाइड कराना, मैंने तुम्हें प्रोवाइड कराया पर्पस विद वर्ड्स। जब तुम अपनी बात जंगलियों की तरह समझाते थे, तो मैंने तुम्हें शब्द सिखाए कि किन शब्दों से, दैट मेड देम नोन, मैंने तुम्हें शब्द सिखाए, वर्ड्स सिखाया। वेड यू आई हेल्प यू फाइंड वर्ड्स टू मेक योर पॉइंट अंडरस्टैंडेबल, अपनी बात को मेड देम नोन मने दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए, वो बात अंडरस्टैंडेबल हो, समझने लायक हो, इसके लिए मैंने, क्योंकि अगर आप कोई आवाज़ कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान आवाज़ से आपकी बात नहीं समझ पाएगा, जब तक ना आप उसमें वर्ड्स यूज़ करें। तो सामने वाला बात आपकी तभी समझ पाएगा जब आप उसमें शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो वही वो कह रही है कि पहले तो तुम जंगलियों की तरह करते थे, और तुम्हें मैंने शब्द सिखाए, जिससे कि सामने वाला इंसान तुम्हें समझ पाए, तुम्हारी बातें समझा जा सके, तुम जो बात कर रहे हो उसे समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए मैंने तुम्हें शब्दों का ज्ञान दिया। बट डाई वाइल्ड रेस मैंने जंगली विकेड कम्युनिटी, तुम एकदम गंदी, रेस मैंने जाति, तुम तो गंदी जाति के हो। दाउ दो दाउ डिडिस्ट लर्न, हालांकि मैंने हालांकि तुम सीख तो बहुत कुछ गए हो। हैड दैट इन इट विच गुड नेचर्स कुड नॉट अबाइड टू बी विद, तुम सीख तो बहुत कुछ गए हो, लेकिन इसमें गुड नेचर मैंने अच्छे लोग, अच्छाई जो है वो अबाइड मैंने रहना, अच्छाई, या तुम सीख तो बहुत कुछ गए हो, लेकिन अच्छे लोग तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकते। तुम एक ऐसे इंसान, अभी भी तुम इतना कुछ सीखने के बावजूद भी तुम एक ऐसे इंसान बने हो जो तुम्हारे साथ अच्छाई या अच्छे लोग तो तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकते। Therefore was thou deservedly confined into this rock, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा था, तुम डिजर्व करते हो इस तरह से बंद रहना। अगर पत्थरों में तुम्हें कैद करके रखा है तो ये तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे लिए यही, तुम्हें यही मिलना चाहिए। हु हैड इज डिजर्व मोर देन अ प्रिजन, जिसमें प्रिजन से भी ज़्यादा, मने प्रिजन मने कैद, एक जेल में कैद इंसान से भी ज़्यादा कठिन सज़ा के तुम लायक हो। कैलिबान, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स। तो कैलिबान कहता है, यू सर्टनली टॉट मी द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आपने मुझे ज़रूर भाषा सिखाया, और उसका प्रॉफिट ये हुआ कि मैंने कोसना सीख लिया, अभिशाप देना सीख लिया। आई नो हाउ टू कर्स मने, बट वॉट हैव आई गेन देयर बाय, आई हैव लर्न टू अटर कर्सेस, तुमने मुझे जो भाषा सिखाई उससे मैंने केवल लोगों को अभिशाप देना सीखा है, शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को कर्स करना सीखा है। द रेड प्लेग rid you for learning me your language, रेड प्लेग माने लेप्रेसी, लकवा। अब वो कैलिबान कह रहे हैं, द रेड प्लेग rid you for learning me your language, माने मे यू बी एफ्लिक्टेड बाय प्लेग लेप्रोसी, माने भगवान करे तुम्हें लकवा मार जाए, फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज, लर्निंग माने सिखाने के लिए, मुझे तुमने अपनी भाषा सिखाई, इसके लिए भगवान करे तुम पर लेप्रोसी हो, सॉरी, तुम पर लकवा मार जाए, तुम्हें लकवा मार जाए कि तुमने मुझे ये भाषा सिखाई। प्रोस्पेरो कह रहा है, सॉरी, हैक सीड देंस, हैक सीड, हैक माने अगली, तुम अगली वुमन के, ओल्ड एंड अगली वुमन के बेटे हो। फेचस इन फ्यूल, तुम बहुत ही शैतान दुष्ट के, सीड माने बीज माने बेटे, तुम शैतान की पैदाइश हो। फेचस इन फ्यूल, जल्दी से हमें ईंधन के लकड़ियाँ ले आओ, बी क्विक, जल्दी करो। एंड दाउ आर बेस्ट टू आंसर अदर बिजनेस, अच्छा होगा तुम कुछ और काम करो।
तुम ये काम करो, हमारे लिए फ्यूल ले आओ, ईंधन ले आओ, लकड़ियाँ ले आओ, जल्दी करो और अच्छा होगा तुम कोई और काम करो जाके। फिर वो कहते हैं श्रग्स दाओ मैलिस, श्रग माने कंधे उचकाना, सॉरी, फिर श्रग माने तुम क्या कंधे उचका रहे हो, माने तुम क्या कंधे उचका रहे हो, माने मेरी मैंने तुम्हें जो वो दिया, माने डू यू श्रग योर शोल्डर आउट ऑफ मैलिस, तुम क्या मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया, काम दिया ये करने को, उससे तुम क्या कंधे उचका रहे हो। इफ दाउ नेग्लेक्टेड और दस अनविलिंगली, अगर तुमने नेग्लेक्ट किया, मेरी ऑर्डर को अनदेखा किया या अनविलिंगली काम किया, अनिच्छा से काम किया, व्हाट आई कमांड, जो मैंने तुम्हें कमांड किया है, आई रैक दी विद ओल्ड क्रैम्स, मैं तुम्हें आई रैक दी, मैं फिर तुम्हें बहुत सारा ओल्ड क्रैम्प मैंने फिर बहुत सारा दर्द दूंगा, रैक दी मैंने टॉर्चर दी, मैं फिर तुम्हें टॉर्चर करूंगा, फिर बहुत सारी यातनाएं दूंगा, बहुत सारा पेन दूंगा, फिर ऑल दाई बोन्स विद एक्स, तुम्हें पूरी हड्डियों में दर्द भर दूंगा, मेक दी रोर, और मैंने तुम चिल्लाओगे, दैट बीस्ट शैल ट्रेम्बल एट दैट डिन, और बीस्ट बी माने डिन माने नॉइज, डिन माने नॉइज, मैं प्रोस्पेरो कह रहा है तुम तो दुष्ट और अगली वुमन माने गंदी दुष्ट वुमन के, दुष्ट लेडी के बेटे हो, और तुम जल्दी से हमारे लिए ईंधन ले आओ, जल्दी करो, और अच्छा होगा तुम दूसरा काम करो, उसके बाद ये करने के बाद तुम दूसरा काम करो। फिर वो कहता है तुम अपनी कंधे उचका रहे हो, क्या तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो मेरे कमांड को, तुम अनदेखा कर रहे हो या अनविलिंगली कर रहे हो, अनिच्छा से कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कमांड कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा फिर से, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फिर से टॉर्चर करूँगा, परेशान करूँगा, तुम्हें बहुत सारा दर्द दूंगा, पूरी हड्डियों में दर्द भर दूंगा, और तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, और इतना कि जो जंगली जानवर है वो भी ट्रेम्बल माने कांप जाना, जो जंगली जानवर है वो भी तुम्हारे डाय मने योर, डिन मने नॉइज, जंगली जानवर है वो भी तुम्हारी शोर से कांप जाएंगे, माने तुम इतना चिल्लाओगे कि जंगली जानवर भी तुम्हारी शोर सुनकर कांप जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कैलिबान कहता है नो प्रेदी, नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, असाइड, थोड़ा हट कर कहता है, आई मस्ट ओबे, मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी, आज्ञा माननी पड़ेगी, हिज हार्ट इज ऑफ सच पावर इट वुड कंट्रोल माई डैम्स गॉड सेट बॉस एंड मेक अ वेसल ऑफ हिम, डैम मने मदर, डैम मने मदर, वो कैलिबान थोड़ा हटकर, स्टेज से थोड़ा हटकर कह रहा है मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, प्रस्पेरो की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर इतना पावर है, इसके आर्ट में, इसके जादुई कला में इतनी ताकत है कि ये मेरे डैम मने मदर, मेरी मदर की जो गॉड थी, मेरी मदर की, मेरे माता की जो देवता थे सेट बॉस, उनको भी वो कंट्रोल कर लेंगे, इनमें इतनी ताकत है। मदर तो मदर के जो देवता थे सेट बॉस, उनको भी ये कंट्रोल कर लेंगे, एंड मेक अ वेसल ऑफ हिम, वेसल माने सर्वेंट, और उसको भी अपना सबॉर्डिनेट या अपना स्लेव, अपना दास बना लेंगे, इसीलिए मैंने पावरफुल था ही प्रॉस्पेरो, तो वही कैलिबान कह रहा है इसमें इतनी पावर है कि ये मेरे मदर के जो देवता थे सेट बॉस, ये नाम याद रखिएगा सेट बॉस, उसको भी वो अपने कंट्रोल में कर ले, और अगर बस चले तो, और उनको अपना दास भी बना ले, इसलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। प्रॉस्पेरो कहता है सो स्लेव हैंस, माने सो यू गो माने सो हैंस माने आप तुम यहाँ से जाओ, गो देन यहाँ से तुम फिर जाओ, जो काम बोला गया वो करो। कैलिबान एग्जिट्स, कैलिबान यहाँ से फिर चला जाता है। इसके बाद एंटर फर्डिनेंड एंड रेडियल प्लेइंग एंड सिंगिंग, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी, यहाँ पे मैं ख़त्म कर दे रही हूँ, सॉन्ग से मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो, ओके। यहाँ पे मैं अभी रुक रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे तरह से प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम में अच्छे से समझ के इनके क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उसको आंसर करिए, ओके। सो बाय बाय एंड थैंक यू, आई एम एंडिंग हियर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।